एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी गौतम बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से कहता है, तथागत, कर्म क्या होता है? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी ये जान जाओगे कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुँचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की क्या गलती है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे, महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के पश्चात रात दरबार में वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। मंत्री रात भर यह सोचता रहा कि राजा उस दुकानदार को फांसी क्यों देना चाहते हैं। जब सुबह हुई तो मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के दुकानदारों से पूछा। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से भी बात नहीं करता है और हमेशा ही दुखी सा रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। मंत्री फिर वापस उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और कहते हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई भी मेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री भी दुकानदार की बात सुनकर थोड़ा दुखी हुआ कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ही न जाए, जबकि सामान में कोई कमी न हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार तो अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। मंत्री अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे की ऐसी ही रखी रह जाएंगी तो तुम क्या करोगे? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता तो मैं राज दरबार में राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और बाज़ार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तो फिर शायद लोग मेरी दुकान से लकड़ियाँ खरीदने ज़रूर आते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे मिल गए और वो थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में गया। राज दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिसे कल आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा तो राजा को लकड़ियों की सुगंध बहुत ही आकर्षक लगी। राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत ही खुश हुआ और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता।
क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकान की तरफ चल दिया। राजा इस विचार में पड़ गए कि दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में ये चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे ये भेंट भी की। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि कल मैंने जो तुमसे चंदन की लकड़ियाँ खरीदी थी वह हमारे राजा को बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने बदले में ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें भेंट में दी हैं। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि आज के बाद जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। ये सुनकर दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत था और बहुत दुखी स्वर में बोला, मैं राजा के बारे में कितना गलत सोचता था। राजा तो बहुत ही अच्छे हैं और बड़े ही भले हैं। ईश्वर करे कि हमारे राजा की आयु बहुत ही लंबी हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ और वहाँ से वापस राज दरबार को चला गया। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया और फिर अपने शिष्य से पूछा कि आप बताओ कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। दूसरे शिष्य ने कहा कि कर्म तो वाणी है। अन्य शिष्य ने कहा कि कर्म तो हमारी सोच है। अपने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म मनुष्य के खुद के विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किया गया कर्म भी गलत ही होगा तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और सही कर्म करेंगे तो फिर फल भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। हमें सभी के प्रति अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। हमारी भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि कोई अगर हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। धन्यवाद।